स्टेप अहेड गवर्नरी से मुलाकात होने वाली है आपकी, क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा और कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होगा ये स्टेप आपके हिसाब से आगे चल के? हाल ही में मैंने जुहू पुलिस स्टेशन पर मीटू आरोपी साजिद खान के ख़िलाफ़ एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके चलते पुलिस ने मुझको बुलाया मेरा बयान दर्ज करने के लिए। 29 अक्टूबर के दिन जब मैं जुहू पुलिस स्टेशन गई अपना बयान दर्ज करने, तब मुझसे पहले कहा गया था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आयो इस केस के वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। मैंने एक महिला पुलिस अधिकारी की मांग की। मुझसे कहा गया था कि उस समय वहाँ पर कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं थी। तब मैंने वहाँ के एसआई सीनियर इंस्पेक्टर से ये गुजारिश की कि तुरंत एक महिला पुलिस अधिकारी का प्रबंध किया जाए एक मीटू विक्टिम का बयान दर्ज करने के लिए। मुझे कुछ घंटे वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। तकरीबन रात के 8 बजे महिला पुलिस अधिकारी मेघा मैम, पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर मेघा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया और मुझे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पीआई मोहरे सर के पास लेकर गई, जहां जाकर मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से निवेदन किया कि तत्काल पुलिस कार्रवाई शुरू हो मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ। उसके अगले दिन हमने देखा कि राखी सावंत, मोटर माउथ, पॉटी माउथ राखी सावंत मीडिया के सामने आकर कहने लगी कि पुलिस ने शैलेंद्र चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया। उसने बताया कि क्योंकि उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान निर्दोष हैं, इसलिए पुलिस ने शैलेंद्र चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया। उसकी इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, 29 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास पीएसआई मेघा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया। मेरे पास पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है जो मैं आप सबको कुछ देर में दिखाऊंगी। हमने देखा है कि जब जब यौन शोषण का विरोध कोई करता है, ख़ास तौर पर बॉलीवुड में, तब तब राखी सावंत और राखी सावंत जैसे कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े तुरंत खड़े हो जाते हैं यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है? ये लोग यौन शोषण का विरोध न करके, यौन शोषण करने वालों का विरोध न करके, यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध क्यों करते हैं? क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? समझने वाली बात यह है कि राखी सावंत और उसके जैसे लोग इस इंडस्ट्री में और इस जिंदगी में इतनी बार यूज और अब्यूज हुए हैं कि आज जब किसी महिला का यौन शोषण होता है या किसी बच्ची का बलात्कार होता है तो उन्हें कसूरवार वो महिला लगती है या वो बच्ची लगती है जिसका यौन शोषण या बलात्कार होता है। उन्हें कसूरवार यौन शोषण करने वाला या बलात्कार करने वाला बिल्कुल नहीं लगता है। ये बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। यहाँ पर हम इनकी मानसिकता पर रोशनी डालकर इन्हें स्टडी कर सकते हैं। क्यों ये लोग यौन शोषण का विरोध नहीं करते हैं? क्यों? दिक्कत क्या है? क्या कोई मजबूरी है? क्या कोई प्रेशर है? क्या इन्हें लगता है कि किसी खान को खुश रखने के लिए इन्हें ड्रग कल्चर को
रेप कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए? क्या इस तरह का दबाव है इन पर? ये मेरी समझ के बाहर है। जब जब मैंने यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, चाहे वो पिछले साल क्यों ना हो राज कुंद्रा के खिलाफ, चाहे वो इस साल क्यों ना हो मी टू आरोपी साजिद खान के खिलाफ, हमेशा राखी सावंत जैसे लोग ज़बरदस्ती बीच में आकर यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करके ये साबित करते हैं कि यौन शोषण करना मर्दों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ये लोग पेट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच्छ बने। ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में स्वच्छ अभियान हो। हाल ही में राखी सावंत ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि वो शर्लिन चोपड़ा को फोड़ देगी, शर्लिन चोपड़ा को उल्टा लटका देगी। उसको मैं बता दूं कि हमारा संविधान हमें किसी को भी जान से मारने की धमकी देने की इजाज़त नहीं देता है। और इसके चलते मेरी लीगल टीम ने, फैल्कन लीगल ने, इन धाराओं के तहत 499 डेफेमेशन, 500 पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन, 509 वर्ड जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इन आईपीसी धाराओं के तहत राखी सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की जुहू पुलिस चौकी में। मेरे कई दोस्त शुभचिंतक मुझे ये बोलते हैं कि शर्लिन, वाई डू यू गेट सो अनॉयड? जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मानने वाली बात ये है कि ये जो कुत्ते हैं जो टॉमी इंडस्ट्री ने पाल रखे हैं, ये बड़ी होशियारी से, समझदारी से मी टू विक्टिम्स की अखंडता और विश्वसनीयता को खारिज करने के लिए इस तरह के कमेंट्स या इस तरह की टिप्पणी देते हैं। जैसे, अरे शर्लिन चोपड़ा तो पॉर्न स्टार है, अरे वो तो वैश्या है, अरे वो तो ये है, अरे वो तो वो है। आप सबको बता दूं कि राखी सावंत जो एक बदजात और बददिमाग औरत है, उसका मोडस ऑपरेंडी है क्या? लग्जरी होटल्स में जाकर प्राइवेट इवेंट्स करना और करवाना, ये है उसका मोडस ऑपरेंडी। और क्या करती है वो जिंदगी में? आए दिन सब्सक्रिप्शन पर बॉयफ्रेंड और हस्बैंड बनाती है, उन्हें लूट लूट के कंगाल बनाकर छोड़ती है। ये है उसके जीने का तरीका। हम सब जानते हैं कि वो एक नंबर की भीख मंगी है, झूठ मूठ का ड्रामा करके लोगों से भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, और आजकल किस खान के टुकड़ों पर पड़ रही है ये हम सब जानते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये जो नेक्सस है फिल्म इंडस्ट्री में, ये रेप कल्चर को, ड्रग कल्चर को, सेक्सिज्म को, नेपोटिज्म को बढ़ावा क्यों दे रही है? और हम इस गंद को कब तक बर्दाश्त करें? ये भारत देश है, ये संविधान के अनुसार चलता है। यहां पर यौन शोषण का विरोध होता है, यौन शोषण करने वालों का विरोध होता है। ये भारत देश है, यहां पर महिला को लक्ष्मी मानते हैं। यहां पर महिला को, जैसे दूसरे देशों में, खास तौर पर अफगानिस्तान में सेक्स मशीन माना जाता है, वैसा यहां पर बिल्कुल नहीं होता है। यहां पर लक्ष्मी को, महिला को मान सम्मान दिया जाता है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि महिला का सम्मान होना चाहिए, अपमान नहीं। हमारी राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि एक महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। तो जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है और जिस देश के प्रधानमंत्री जोर जोर से नारे लगाकर कहते हैं कि महिला का मान सम्मान होना चाहिए, सत्कार होना चाहिए, उस देश में हम देख रहे हैं कि यौन शोषण को बढ़ावा दिया जा रहा है। यौन शोषण करने वालों को सेलिब्रिटी माना जा रहा है। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है बिग बॉस की जो वो मीटू आरोपी साजिद खान को अपने घर से बेदखल नहीं कर रहे हैं? क्यों? वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्यों बिग बॉस के दिल में मीटू के पीड़ित महिलाओं के प्रति सहानुभूति नहीं है? क्यों? हम इंसाफ की गुहार लगाने कहां जाएं? मैंने एक पत्र लिखा है माननीय श्री एकनाथ शिंदे सर के लिए। उसमें मैंने लिखा कि सर, मैं आपकी बेटी हूं, मैं आपकी बहन हूं। न सिर्फ मेरे साथ बल्कि कई महिलाओं के साथ गलत हो रहा है और हमारा जो आरोपी है, जो मोलेस्टर है, वो कहीं और नहीं बल्कि बिग बॉस के घर में आराम फरमा रहा है। तो सर, मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज आप हम पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाएं। बहुत जल्द मैं जाने वाली हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, माननीय राज्यपाल जी से मिलने के लिए, और अपनी लीगल टीम के साथ सलाह मशवरा करके मैं बहुत जल्द एक मोर्चा खोलने वाली हूं। और आपके माध्यम के अनुसार मैं उन तमाम महिलाओं से, पुरुषों से निवेदन करती हूं हाथ जोड़कर कि यदि आप यौन शोषण के खिलाफ हैं, यदि आप यौन शोषण करने वालों के खिलाफ हैं, तो आप बेझिझक हमारे इस आंदोलन में भाग ले सकते हैं। इस मुहिम में आप हमारा साथ दे सकते हैं ताकि आगे चलकर आपके सामने इस तरह कोई महिला बैठकर इंसाफ की गुहार न लगाए यौन शोषण के लिए, यौन शोषण करने वालों के लिए, यौन शोषण के खिलाफ इस तरह की गुहार न लगाए ताकि वो नौबत ही ना आए। क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में जब ये मीटू का शुरू हुआ था, काफ़ी लोग पनिश किए गए, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। सिर्फ मीडिया इंटरेक्शंस हुआ, लोगों के बारे में मालूम चला कि इन्वॉल्व थे जी। कोई भी ऐसा लीगल एक्शन नहीं हुआ, ना तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनको लगे कि हाँ मैंने कुछ गलत किया है जी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। हॉलीवुड में हार्वे वेनस्टेन जो एक मीटू आरोपी है, उसको करीब करीब 23 साल की सजा हुई। इस समय वो जेल के सलाखों के पीछे है, वो किसी रियलिटी शो में आराम नहीं फरमा रहे हैं। लेकिन यहां बॉलीवुड की मीटू आरोपी साजिद खान को सेलिब्रिटी स्टेटस दिया जा रहा है। मेरी गुजारिश है सलमान खान सर से कि कुछ देर के लिए अपनी दोस्ती यारी जरा साइड में रखें, कुछ देर के लिए, और ये सोचें कि अगर हम उनकी बहनें होती, अगर हम उनकी अपनी होती, तो क्या वो कोई स्टैंड नहीं लेते? क्या वो हमारे मोलेस्टर मीटू आरोपी साजिद खान को धक्के मार के बिग बॉस के घर से बेदखल नहीं करते? क्या एक महिला के लिए स्टैंड लेना जरूरी नहीं है? क्या दोस्ती यारी निभाना महिलाओं के हक से ज्यादा जरूरी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते सब खामोश हैं। सलमान खान सर खामोश हैं, बिग बॉस के मेकर्स खामोश हैं, पुलिस खामोश है।
हम किस तरह का मैसेज दे रहे हैं समाज को? जब जब मैं इंसाफ की गुहार लगाती हूँ, राखी सावंत जैसे कीड़े मकोड़े सामने आकर कहते हैं, अरे ये तो पॉर्न स्टार है, अरे ये तो वैश्या है। आप मुझे बताइए, क्या संविधान ये कहता है कि वस्त्रहीन होना रजामंद होने के बराबर है? वस्त्रहीन होना अलग है। जी मैम, यू आर मूविंग अ स्टेप अहेड। गवर्नरी से मुलाकात होने वाली है आपकी, क्या कहना चाहेंगे कि कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप होगा और कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव होगा ये स्टेप आपके हिसाब से आगे चल के? हाल ही में मैंने जुहू पुलिस स्टेशन पर मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी, जिसके चलते पुलिस ने मुझको बुलाया मेरा बयान दर्ज करने के लिए। 29 अक्टूबर के दिन जब मैं जुहू पुलिस स्टेशन गई अपना बयान दर्ज करने, तब मुझसे पहले कहा गया था कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आयो इस केस के वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। मैंने एक महिला पुलिस अधिकारी की मांग की। मुझसे कहा गया था कि उस समय वहाँ पर कोई महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं थी। तब मैंने वहाँ के एसआई सीनियर इंस्पेक्टर से ये गुजारिश की कि तुरंत एक महिला पुलिस अधिकारी का प्रबंध किया जाए एक मीटू विक्टिम का बयान दर्ज करने के लिए। मुझे कुछ घंटे वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। तकरीबन रात के 8 बजे महिला पुलिस अधिकारी मेघा मैम, पीएसआई पुलिस सब इंस्पेक्टर मेघा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया और मुझे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पीआई मोहरे सर के पास लेकर गई, जहां जाकर मैंने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से निवेदन किया कि तत्काल पुलिस कार्रवाई शुरू हो मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ। उसके अगले दिन हमने देखा कि राखी सावंत, मोटर माउथ, पॉटी माउथ राखी सावंत मीडिया के सामने आकर कहने लगी कि पुलिस ने शैलेन चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया। उसने बताया कि क्योंकि उसके भाई मीटू आरोपी साजिद खान निर्दोष हैं, इसलिए पुलिस ने शैलेन चोपड़ा का बयान लेने से इनकार किया। उसकी इस बात में ज़रा भी सच्चाई नहीं है। जैसे कि मैंने पहले कहा, 29 अक्टूबर की रात लगभग 8 बजे के आसपास पीएसआई मेघा मैम ने मेरा बयान दर्ज किया। मेरे पास पुलिस कंप्लेंट की कॉपी है जो मैं आप सबको कुछ देर में दिखाऊंगी। हमने देखा है कि जब जब यौन शोषण का विरोध कोई करता है, ख़ास तौर पर बॉलीवुड में, तब तब राखी सावंत और राखी सावंत जैसे कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े तुरंत खड़े हो जाते हैं यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इन लोगों की मानसिकता ऐसी क्यों है? ये लोग यौन शोषण का विरोध न करके, यौन शोषण करने वालों का विरोध न करके, यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध क्यों करते हैं? क्यों? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है? समझने वाली बात यह है कि राखी सावंत और उसके जैसे लोग इस इंडस्ट्री में और इस जिंदगी में इतनी बार यूज और अब्यूज हुए हैं कि आज जब किसी महिला का यौन शोषण होता है या किसी बच्ची का बलात्कार होता है तो उन्हें कसूरवार वो महिला लगती है या वो बच्ची लगती है जिसका यौन शोषण या बलात्कार होता है। उन्हें कसूरवार यौन शोषण करने वाला या बलात्कार करने वाला बिल्कुल नहीं लगता है। ये बहुत ही शर्मनाक है,
दुर्भाग्यपूर्ण हैं और निंदनीय हैं। यहाँ पर हम इनकी मानसिकता पर रोशनी डालकर इन्हें स्टडी कर सकते हैं। क्यों ये लोग यौन शोषण का विरोध नहीं करते हैं? क्यों? दिक्कत क्या है? क्या कोई मजबूरी है? क्या कोई प्रेशर है? क्या इन्हें लगता है कि किसी खान को खुश रखने के लिए इन्हें ड्रग कल्चर को, रेप कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए? क्या इस तरह का दबाव है इन पर? ये मेरी समझ के बाहर है। जब जब मैंने यौन शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, चाहे वो पिछले साल क्यों ना हो राज कुंद्रा के खिलाफ, चाहे वो इस साल क्यों ना हो मीटू आरोपी साजिद खान के खिलाफ, हमेशा राखी सावंत जैसे लोग ज़बरदस्ती बीच में आकर यौन शोषण का विरोध करने वालों का विरोध करके ये साबित करते हैं कि यौन शोषण करना मर्दों का जन्मसिद्ध अधिकार होता है। ये लोग पेट्रियार्की को बढ़ावा दे रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच्छ बने। ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में स्वच्छ अभियान हो। हाल ही में राखी सावंत ने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि वो शैलेन चोपड़ा को फोड़ देगी, शैलेन चोपड़ा को उल्टा लटका देगी। उसको मैं बता दूं कि हमारा संविधान हमें किसी को भी जान से मारने की धमकी देने की इजाज़त नहीं देता है। और इसके चलते मेरी लीगल टीम ने, फैल्कन लीगल ने, इन धाराओं के तहत 499 डेफेमेशन, 500 पनिशमेंट फॉर डेफेमेशन, 509 वर्ड, जेस्चर or act intended to insult the modesty of a woman, 503 criminal intimidation, इन IPC धाराओं के तहत राखी सावंत के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की जुहू पुलिस चौकी में। आप देख सकते हैं